नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जैसा कि आपको पता ही है कि प्रबंध तंत्र का एक बड़ा हथकंडा हुआ करता है। ऐसे हालात में आपको खबरों से पता ही चल गया है कि लगभग 31 ऐसे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके अभी अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग व शिक्षा निदेशालय को नहीं प्राप्त है। अब आपको यह समझना है, हालांकि ये बात आप समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि विज्ञापन कैसे आएगा। आपकी संख्या 10 से 12 लाख है, लेकिन आप उस पर भी गंभीर नहीं है कि हमारी संख्या इतनी है। फिलहाल अभी के अगर हालात को देखा जाए मित्रों, तो आपको पता ही है कि टीजीटी की परीक्षा 3 और 4 जून को संपन्न होने जा रही है विभिन्न जिलों में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आपके जिले के शेड्यूल को जारी कर दिया है कि किस अभ्यर्थी की परीक्षा किस जिले में होगी। प्रवेश पत्र आपका 3 दिन पहले अर्थात 31 तारीख से शुरू हो जाएगा। अब आप समझिए कि परीक्षा तो शुरू होगी और समाप्त भी होगी। क्या 3500, 3500, 3600 अधिकतम मान लीजिए, 3600 सीटों पर क्या 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। फिलहाल आपकी दावेदारी, आपकी कोशिश, आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। अब आपके प्रयास की बहुत बड़ी प्रशंसा करते हैं कि आप इस गर्मी, प्रचंड गर्मी कह लीजिए, में भी खुद को एकदम लाइब्रेरी 10 बाई 10 के कमरे में तब्दील कर दिए हैं। मित्रों, बहुत साफ शब्दों में आप लोगों को एक शब्द और मैं कहना चाहूंगा जिसे आपको स्वीकार करना होगा। आपके अंदर गुणवत्ता शिक्षा तो है, लेकिन एकजुटता नहीं है, जिसका सही फायदा सरकारें उठा रही हैं। निर्णय आपको लेना है, सोचना आपको है, गंभीरता से विचार करना आपको है कि अगर आप यूं ही बिखरे रहे तो हर जगह बिखराव ही दिखेगा। और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की रणनीति है, उसको बहुत साफ शब्दों में अगर मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई नियमावली के आधार पर भर्ती करने की चर्चा कर रहा है। अगर सूत्रों की माने तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहना है कि हम रूल रेगुलेशन तय नहीं करते, हम नियम कानून नहीं बनाते, हमें जो आदेश निर्देश होता है हम उसी आदेश निर्देश के हिसाब से काम करते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग एक एग्जामिनेशन बॉडी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ परीक्षा संपन्न कराती है, रिजल्ट देती है और कुछ भी नहीं है। अब आप सोचेंगे कि क्या पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन आएगा? आप समझिए, अगर आपकी यही संवेदनहीनता बनी रही, अगर अपने करियर को लेकर, अपने सपने को लेकर, अपने भविष्य को लेकर के यूं ही आप चिंतन मनन करते रहे, तो निश्चित तौर पर भर्ती नई नियमावली से हर हाल में संपन्न होगी, जिसमें कंप्यूटर के पदों का कोई दूर दूर तक पता नहीं है। फिलहाल कंप्यूटर के साथी भी दूर दूर तक अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें प्राविधिक कला, तो प्राविधिक कला के साथियों के सामने चुनौती है। सभी साथी इस बार ये सोच रहे हैं कि अगली बार मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम इसी बार अपनी जोर आजमाइश कर लें, हो सकता है कि इसी में उद्धार हो जाए। अब अगर हम बात करें नॉन बीएड प्रवक्ता की, कि प्रवक्ता में उनको पीजीटी में अगर उनको नॉन बीएड की डिग्री नहीं मिली है या नॉन बीएड है तो क्या मौका मिलेगा? तो निश्चित तौर पर आपने देखा होगा जीआईसीएलटी में तमाम बदलाव और जीआईसी प्रवक्ता में भी तमाम बदलाव आप लोगों ने देखा है। अभी जो नया बदलाव है इसको आप समझ सकते हैं
कि यहां भी लागू होने के 99.99% पूरे आसार हैं। तो ऐसे हालात में आपको सोचना होगा। कई साथी लगातार फोन करके पूछते हैं कि विज्ञापन कब आएगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो मित्रों, बहुत साफ शब्दों में फिर आपसे बता देना चाहता हूं कि आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि जो पहले प्रश्न 125 हुआ करते थे, अब 120 होंगे। जिन प्रश्नों को 4.25 नंबर दिए जाते थे उस पर अब 4.25 की जगह आपको सिर्फ एक प्रश्न के 3 नंबर दिए जाएंगे। कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी, कोई मेंस एग्जाम नहीं होगा। अब जीएस के सवाल शामिल किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जीएस के प्रश्न शामिल किए जाएंगे। लेकिन मैं आप सभी को बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं मित्रों कि आपको सक्रिय होना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर जो भी चीजें चलती हैं सरकार उसका देखती है, वॉच करती है। और मैं लगातार आप लोगों से कहता हूं मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए। मैं भी 4 तारीख को एग्जाम दूंगा, मैं भी लगातार प्रयास कर रहा हूं। फिर भी समय निकाल करके आप लोगों के सामने एक वीडियो जरूर डालता हूं। क्यों डालता हूं? ताकि आपके अंदर वो ऊर्जा बनी रहे जिसके बल पर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन आप लोगों की जो कोशिशें हैं, आप लोगों का जो साथ है, आप लोगों का जो सहयोग है, अपेक्षित नहीं है। मैंने कहा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो सरकार तक आवाज आसानी से पहुंचेगी और सरकार इस पर विचार करेगी। लेकिन आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, आपने वीडियो को शेयर करना मुनासिब नहीं समझा। फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको पुरानी नियमावली पर भर्ती मिले, आप ये उम्मीद करते हैं कंप्यूटर के पदों पर विज्ञापन आए, आप ये उम्मीद करते हैं नॉन बीएड को जो है पीजीटी में मौका दिया जाए, आप ये उम्मीद करते हैं कि अगर आप इंटर में संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो भी आपको टीजीटी की परीक्षा में लिबर्टी दी जाए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप जो है पुरानी नियमावली से भर्ती चाहते हैं, नई नियमावली से आपका हित होगा, तो ये सब चीजें आपको भूलनी पड़ेगी। और सभी से मैं बार बार कह रहा हूं कि मित्रों, ये मौका अगर निकल गया तो समझ जाइएगा आप भी निकल जाएंगे। और इसका अनुमान आपको है। इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कांग्रेस पर जनता पार्टी की पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन आपके भर्ती के लिए, आपके विज्ञापन के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके नियम कानून कायदे के लिए कोई चर्चा हो रही है क्या? नहीं हो रही ना। इसका मतलब है कि आप लोग शांत हैं, आप कुछ नहीं चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ कूप मंडूक की तरह है। बेहतर यही है कि मित्रों, इस वीडियो को शेयर करो, हर साथियों तक पहुंचाओ। अभी से ही मिशन शुरू होगा, तभी 4 जून के बाद हम लोग मजबूती से उतर पाएंगे। अचानक कोई चीजें नहीं होती। इसलिए सभी से अपील है कि आप इस वीडियो को शेयर करो, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाइए और अधिक से अधिक लोग जुड़े, तब सरकार उस पर गौर करेगी। आप सोचते हैं अकेला चना भाड़ फोड़ेगा, तो ना, इस बात को यहां से निकाल दो। अकेला व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ है, इसलिए हमें आपको एकजुट होना है। आपकी संख्या लाखों में है, लेकिन आप समझ जाइए ना कि आप कहां हैं। जो संगठन आपके भविष्य को लेकर के लगातार आवाज उठा रहा है, आप वहां से दूर हैं, आप वहां से जुड़े ही नहीं हैं। इसलिए बेहतर है कि आप युवा मंच टीम को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकत दीजिए, तभी आपकी बात सरकार मानेगी, तभी आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी और उस पर विचार होगा। अन्यथा की स्थिति में भैया राम राम दुआ सलाम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। फैसला आपके हाथ में है। जय हिंद, धन्यवाद।